नमस्कार। आजकल ना व्यापार की दुनिया में एक बड़ी दिलचस्प बात चल रही है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भारत से जो सामान जाता है उस पर कोई 26% के आसपास टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत भारत अमेरिकी सामान पर करीब करीब 52% टैरिफ लगा रहा है, मतलब दुगना। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, उनकी मदद से पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में ये जो टैरिफ है यानी आयात शुल्क, इनकी क्या भूमिका है। हमने जो जानकारी जुटाई है उसमें टैरिफ क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और खासकर भारत अमेरिका के बीच अभी क्या चल रहा है, इसका पूरा विश्लेषण है। हमारा मकसद है कि इन टैरिफ का क्या, क्यों और दोनों देशों पर इसका असर, इसको ठीक से समझें। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है ये टैरिफ आखिर है क्या भला। बिल्कुल आसान शब्दों में। और हाँ, स्रोतों में अमेरिका के एक रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रतिकारात्मक नीति का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा इस पर रोशनी डालेंगे। जरूर जरूर। देखिए, टैरिफ बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक किस्म का टैक्स है, सीमा शुल्क कह लीजिए, जो कोई भी देश की सरकार दूसरे देश से आने वाले सामान पर, मतलब इंपोर्ट्स पर लगाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसके पीछे मोटे तौर पर दो इरादे होते हैं। पहला तो ये कि अपने देश के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनको बाहरी कंपटीशन से, मतलब विदेशी सामान से बचाना। जब बाहर का सामान टैरिफ से महंगा हो जाएगा तो जाहिर है देश में बने सामान की मांग बढ़ सकती है। और दूसरा मकसद होता है सरकार के लिए पैसा कमाना, रेवेन्यू जिसे कहते हैं। ये टैरिफ सीधा सरकारी खजाने में जाता है। अच्छा, तो मतलब घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट और सरकार की कमाई, ये बात समझ आई। अब वापस उन नंबर्स पर आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अमेरिका का भारत पर करीब 26% औसत टैरिफ और भारत का अमेरिका पर लगभग 52%। ये दुगना फर्क। अमेरिका की वो रेसिप्रोकल वाली बात इसे कैसे समझाती है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसा आपने कहा, अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसे वो रेसिप्रोकल कहते हैं, मतलब पारस्परिक या जैसे को तैसा समझ लीजिए। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस नीति के तहत अमेरिका की कोशिश ये है कि वो दूसरे देशों पर औसतन उतना ही टैरिफ लगाए जितना वो देश अमेरिका से आने वाले सामान पर लगाते हैं। तो अमेरिका का भारत पर जो लगभग 26% का औसत टैरिफ है ना, वो इसी पॉलिसी का नतीजा है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि भाई, आप हमसे औसतन जितना ले रहे हैं हम भी आपसे उतना ही लेंगे। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये औसत दरें हैं, किसी एक चीज पर रेट बहुत अलग हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका 26% लगा रहा है रेसिप्रोकल में, तो फिर भारत 52% क्यों लगा रहा है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि भारत की औसत दरें इतनी ऊंची क्यों हैं? बिल्कुल, स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत, हाँ, औसतन कई सेक्टर्स में अमेरिकी सामान पर अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है। यह आंकड़ा करीब 52% तक पहुंच जाता है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन पर स्रोत इशारा करते हैं। एक तो देखिए, भारत की ऐतिहासिक रूप से थोड़ी संरक्षणवादी नीतियां रही हैं, प्रोटेक्शनिस्ट जिसे कहते हैं। मतलब लंबे समय तक अपने जो नए नए उद्योग थे उन्हें दुनिया भर की प्रतियोगिता से बचाने की कोशिश रही। दूसरा, अभी जो मेक इन इंडिया जैसी पहल चल रही हैं, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जो जोरदार कोशिश है, वो भी एक वजह हो सकती है। ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर बाहर के सामान को महंगा करना शायद इसी रणनीति का हिस्सा है। और तीसरा, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो टैरिफ उसके लिए रेवेन्यू का भी एक जरूरी जरिया है, शायद अमेरिका जैसी विकसित इकोनॉमी से ज्यादा। तो ये जो 52% का आंकड़ा है, ये इन सब मिलीजुली वजहों का नतीजा लगता है। ये तो वाकई में कई परतें हैं इस मामले की। सिर्फ एक नंबर नहीं है ये, इसके पीछे पूरी आर्थिक सोच और इतिहास जुड़ा है। लेकिन इन अलग अलग टैरिफ रेट्स का खासकर भारत पर असल में असर क्या हो रहा है जमीन पर? क्या ये घरेलू उद्योगों को सच में मदद कर रहा है या फिर इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं? हाँ, देखिए, हमारे अध्ययन से जो बात निकल कर आती है वो ये कि असर मिला जुला है। अक्सर ऐसा ही होता है ऐसी ट्रेड पॉलिसीज का। एक तरफ अगर नेगेटिव असर देखें तो वो साफ तौर पर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ रहा है जो अपना सामान अमेरिका बेचती हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स। स्रोत बताते हैं कि खासकर एग्रीकल्चर के उत्पाद, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स जिसे कहते हैं, और मशीनरी जैसे सेक्टर के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी सी बात है, जब उनके सामान पर वहां टैरिफ लगता है तो वो अमेरिकी ग्राहक के लिए महंगा हो जाता है।
इससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है और इसका असर उन कंपनियों के मुनाफे पर, उनके आगे बढ़ने के प्लान्स पर पड़ सकता है। यानी एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये सीधी चुनौती है, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या इन टैरिफ से भारत को किसी तरह का फायदा होने की उम्मीद भी है, जैसा शायद सोचा गया हो? हाँ बिल्कुल, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोत उस तरफ भी इशारा करते हैं। इन ऊंचे टैरिफ के पीछे एक उम्मीद, एक सकारात्मक मंशा ये है कि इससे देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। लॉजिक ये है कि जब बाहर से आने वाला सामान महंगा होगा तो भारतीय कंपनियां और ग्राहक भी देश में बने विकल्पों की तरफ ज्यादा देखेंगे। इससे न सिर्फ घरेलू उद्योग मजबूत हो सकते हैं बल्कि रोजगार के नए मौके भी बन सकते हैं। साथ ही एक और लक्षण जिसका जिक्र मिलता है वो है व्यापार घाटा कम करना, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम। तो टैरिफ इंपोर्ट को थोड़ा मुश्किल बनाकर और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर इस घाटे को कम करने में मदद कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक्सपोर्टर्स की मुश्किलें और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की उम्मीदें इनके बीच। ये जानना भी दिलचस्प है कि इस पूरी टैरिफ वाली खींचतान में क्या कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिन्हें मतलब इन प्रतिबंधों से छूट मिली भी है, कुछ नरमी भी है कहीं? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है और स्रोत इसे उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया है। कुछ बहुत ज़रूरी और स्ट्रैटेजिक चीज़ों को इन टैरिफ्स के दायरे से या तो बाहर रखा गया है या उन पर छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं जीवन बचाने वाली दवाइयाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स जो आजकल आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गाड़ियों तक हर चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, और एनर्जी से जुड़े उत्पाद जैसे कच्चा तेल हो गया या LNG। ये दिखाता है कि दोनों देश ये समझते हैं कि कुछ एरियाज में आपसी निर्भरता और व्यापार का आराम से चलना कितना ज़रूरी है, भले ही दूसरे सेक्टर्स में टैरिफ पर मतभेद हों। ये जो अपवाद हैं ये शायद ये भी दिखाते हैं कि कहाँ पर राष्ट्रीय हित और स्ट्रैटेजिक ज़रूरतें इस ट्रेड वाली तनातनी पर भारी पड़ती हैं। अच्छा, तो ये अपवाद दिखाते हैं कि पूरी तस्वीर एकदम नेगेटिव नहीं है, कुछ एरियाज में सहयोग चल रहा है। और भविष्य को लेकर क्या संकेत है? क्या ये टैरिफ की दीवारें हमेशा खड़ी रहेंगी या इन्हें कम करने की भी कोई योजना है? भविष्य की बात करें तो स्रोतों में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लक्ष्य का जिक्र मिलता है जो मौजूदा टैरिफ की स्थिति से बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है। भारत और अमेरिका ने मिलकर ये टारगेट सेट किया है कि वो 2030 तक आपसी व्यापार जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 अरब तक पहुंचाएंगे। ये अभी के लेवल से एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। सोचिए, एक तरफ हम 52% तक के औसत टैरिफ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ व्यापार को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं। $500 अरब, ये तो वाकई बहुत बड़ा लक्ष्य है, खासकर जब हम ये टैरिफ वाली रुकावटें देख रहे हैं। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हो क्या रहा है? क्या सिर्फ बातें हैं या जमीन पर भी कुछ काम हो रहा है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ हवा में नहीं है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत चल रही है और कई ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब व्यापार समझौतों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इनमें कुछ खास सेक्टर्स में टैरिफ कम करना, ट्रेड के प्रोसेस को आसान बनाना और निवेश के माहौल को बेहतर करना, ऐसे कदम शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ अभी टैरिफ को लेकर कुछ तनाव है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य में व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करने की एक साफ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखती है। यही विरोधाभास इस रिश्ते को इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल, ये तो एक तरह से दो नावों पर सवारी जैसा लग रहा है। एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म, दूसरी तरफ ट्रेड बढ़ाने का खुला न्योता। चलिए, हमने जो भी जानकारी खंगाली है उसे एक बार जल्दी से समेट लेते हैं ताकि मुख्य बात एकदम साफ हो जाए। जरूर। तो हमने देखा कि टैरिफ यानी इंपोर्ट पर टैक्स, दो मुख्य मकसद, घरेलू उद्योगों की रक्षा और सरकारी रेवेन्यू। अमेरिका की रेसिप्रोकल नीति के तहत वो भारत पर औसतन करीब 26% टैरिफ लगा रहा है, जबकि भारत की औसत दरें काफ़ी ज़्यादा, करीब 52% हैं, जिसके पीछे संरक्षणवाद, मेक इन इंडिया और रेवेन्यू जैसे कारण हो सकते हैं। इसका असर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल, खासकर एग्रीकल्चर, फार्मा, मशीनरी में। लेकिन उम्मीद ये भी कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट कम होगा। राहत की बात यह है कि ज़रूरी चीज़ें जैसे दवा, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, इन पर काफ़ी हद तक छूट है। और सबसे अहम बात, मौजूदा तनाव के बावजूद दोनों देश 2030 तक $500 अरब के आपसी व्यापार के बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। समझौते तैयार हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सारे बिंदु हमें भारत अमेरिका व्यापार की जो जटिलता है और उसके अलग अलग पहलू हैं, उन्हें समझने में मदद करते हैं। अब इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक विचार मन में आ रहा है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं।
देखिए, स्रोत एक तरफ तो 2030 तक $500 अरब के बायलैटरल ट्रेड के इतने बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये ऊंचे सुरक्षात्मक टैरिफ देख रहे हैं, खासकर भारत की तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये $500 अरब का लक्ष्य सच में रियलिस्टिक है? क्या ये मुमकिन है? क्या सिर्फ टैरिफ पर मोलभाव करके और कुछ समझौतों पर साइन करके यहाँ तक पहुंचा जा सकता है? या फिर इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए दोनों देशों को अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों में, अपने रेगुलेटरी सिस्टम में और शायद अपनी पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी में कुछ और गहरे स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे, जिनके बारे में शायद अभी उतनी खुलकर बात नहीं हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी।